दोस्तों, आज मैं ऋतिक रोशन के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ जो कि आप शायद ही जानते होंगे। ऋतिक रोशन का वास्तविक नाम ऋतिक राकेश नागरथ है। 10 जनवरी 1974 को जन्मे ऋतिक रोशन अपने बचपन में फिल्म अभिनेत्री मधुबाला और परवीन बॉबी पर मरते थे। ऋतिक को बचपन में हकलाने की समस्या थी। जिस दिन स्कूल में मौखिक परीक्षा होती थी उस दिन ऋतिक बहाने बनाकर स्कूल नहीं जाते थे। स्पीच थेरेपी के जरिए उन्होंने अपनी समस्या पर निजात पाया। आज भी वे स्पीच थेरेपी अपनाते हैं क्योंकि उन्हें भय है कि फिर से हकलाने न लग जाए। कहा जाता है कि कहूँ ना प्यार है को राकेश रोशन अभिनेता शाहरुख खान के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन शाहरुख को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। राकेश को अपनी स्क्रिप्ट पर विश्वास था और उन्होंने यह फिल्म अपने बेटे ऋतिक के साथ बनाई जो कि सुपरहिट रही। ऋतिक रोशन का परिवार फिल्मों से जुड़ा है। उनके दादा रोशन संगीतकार थे, पिता राकेश रोशन अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है, चाचा राजेश रोशन संगीतकार हैं, नाना जे ओम प्रकाश फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। ऋतिक रोशन पहली बार पर्दे पर 1980 में रिलीज हुई फिल्म आशा में नजर आए थे। यह फिल्म उनके नाना ने बनाई थी और उस समय ऋतिक मात्र 6 वर्ष के थे। ऋतिक को उनके नाना और पिता अपनी फिल्मों के लिए भाग्यशाली मानते थे, इसलिए ऋतिक बतौर बाल कलाकार छोटे मोटे रोल किया करते थे। भगवान दादा में उनका रोल बहुत बड़ा था, इसलिए वे सुपरस्टार रजनीकांत द्वारा गोद लिए बेटे की भूमिका में थे। अपने पापा की फिल्म के सेट पर ऋतिक कैमरा लेकर जो मन में आता शूट करते रहते थे, लेकिन वे हीरो बनना चाहते थे और अक्सर आईने के सामने एक्टिंग करते थे। धर्मेंद्र के ऋतिक बहुत बड़े फैन हैं। बचपन में अपने वार्डरोब में उन्होंने धर्मेंद्र का पोस्टर लगा रखा था। ब्रेन सर्जरी के बाद सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र से ही फ़ोन पर बात की थी। ऋतिक रोशन लड़कियों में बेहद लोकप्रिय हैं। एक बार तो वैलेंटाइन डे पर उन्हें 30,000 शादी के प्रस्ताव मिले थे। ऋतिक रोशन की हिंदी बहुत अच्छी है और घर के सारे सदस्यों में वे हिंदी से ही बात करते हैं। ऋतिक रोशन समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझते रहते हैं। हकलाने की समस्या के अलावा 21 वर्ष की उम्र में ऋतिक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए, उनकी रीढ़ अंग्रेजी के शब्द एस जैसी हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि वे अभिनेता नहीं बन पाएंगे, लेकिन इच्छा शक्ति के बल पर ऋतिक बीमारी से उबरे। 14 अक्टूबर की शूटिंग के दौरान घुटनों के दर्द से वे परेशान थे। डॉक्टर का कहना था कि वे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऋतिक ने इस बीमारी को भी हरा दिया। अग्निपथ की शूटिंग के दौरान उन्हें स्लिप डिस्क हुआ था, तो बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान उनके मस्तिष्क में चोट लगी और सर्जरी हुई। ऋतिक के पिता ने फिर एक बार अपनी बेटी की पिटाई की जब ऋतिक अपने दोस्तों के साथ घर की छत से बोतल फेंक रहे थे। ऋतिक चैन स्मोकर थे। हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग नामक किताब पढ़ने के बाद उन्होंने सिगरेट पीना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने यह किताब कई लोगों को दी जो धूम्रपान करते थे। ऋतिक के सीधे हाथ में 2 अंगूठे हैं। आमतौर पर फिल्मों में वे अंगूठे को छिपाकर रखते हैं। वे अपने लिए इसे लकी मानते हैं। ऋतिक के 2 अंगूठे के कारण कोई मिल गया में जादू नामक एलियन के भी 2 अंगूठे दिखाए गए थे। ऋतिक को फोटोग्राफी बेहद पसंद है। पर्सनल स्क्रैप बुक में वे रोजाना खींचे गए फोटो लगाते रहते हैं। ऋतिक रोशन कई सालों से मेकअप करते समय एक ही आईने का इस्तेमाल करते हैं। उनका मेकअप मैन बड़े जतन से आईने को हमेशा साथ रखता है। यह ऋतिक का लकी आईना है। ऋतिक बहुत दुबले थे और सलमान के कहने पर उन्होंने जिम जाकर शरीर पर ध्यान दिया। गुजारिश फिल्म ऋतिक के दिल के बेहद करीब है। इसकी असफलता पर उन्हें बहुत दुख हुआ। सलमान खान ने कह दिया था कि इस फिल्म को देखने तो कुत्ता भी नहीं गया। इससे ऋतिक बेहद आहत हुए और दोनों के संबंध में खटास आ गई। काइट्स और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक ने गाने भी गाए हैं। उदय चोपड़ा को ऋतिक अपना बेहतरीन दोस्त मानते हैं। वे एक ही स्कूल में पढ़े हैं। ऋतिक ने सुजैन खान से विवाह किया था। ऋतिक 12 वर्ष की उम्र से सुजैन को जानते और पसंद करते थे। शादी के पहले 4 वर्षों तक सुजैन उनकी गर्लफ्रेंड रही। दिसंबर 2000 में दोनों ने शादी की और नवंबर 2014 को तलाक हुआ। इस तलाक से ऋतिक बहुत आहत हुए।
तलाक होने के बावजूद सुजैन के परिवार से ऋतिक के बेहतरीन संबंध थे।